अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट खुर्शफी और आज बात करते हैं दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स के बारे में। एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइना में जो है वो रिपोर्ट आई है कि इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है वो डिप्लॉय किए हैं और इसकी वीडियो वायरल हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर भी और एक्स के ऊपर भी, जो जिसको हम फॉर्मरली ट्विटर कहते हैं। और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत सख्त ख़राब हुए थे, उसके बावजूद जो है तुरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान ने खोल दिया है। वो क्यों खोला है, उसकी क्या रिperकशंस हैं और उससे क्या पाकिस्तान चाहता है कि हो, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अपनी कोई आपकी राय है तो वो कमेंट्स में ज़रूर दें, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस ख़राब थे, उसके साथ तुरखम बॉर्डर क्यों खोला है। तो उसके साथ ये भी आपको याद है कि जो वीकेंड था उसके ऊपर रियाद के अंदर दोबारा पीस टॉक्स हुई थी, जो बताए बगैर की गई थी ढक छुप के, वो भी फेल हो गई। कोई उसमें से जो है वो रेजोल्यूशन नहीं निकला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जो है अपनी अपनी साइड पे वो अड़े रहे। पाकिस्तान कहता रहा कि हमें रिटर्न गारंटीज चाहिए और अफगानिस्तान कहता रहा कि हम नहीं देंगे ये गारंटीज। उसके बावजूद तुरखम बॉर्डर खोल दिया और चमन बॉर्डर खोल दिए इस वक्त पार्शल। पार्शियल से मुराद इधर से पाकिस्तान को मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि रिक्वेस्ट आई है कि यूएन की जो कार्गोज़ है, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, उसमें फूड और मेडिसिन्स है, उसके लिए जो है वो ये बॉर्डर खोलने की रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान के पास। तो वो पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिए और इसके जो भी सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस है, पाकिस्तान ने वो इकदामात भी ले लिए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन बॉर्डर ओपनिंग्स के थ्रू ना आए। पिछले 50 दिन से जो है ये बॉर्डर बंद था। सारे बॉर्डर्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बंद थे। लेकिन जो हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है ताहिर अंद्राबी, उन्होंने कहा है कि जी ये खुल रहे हैं पार्शली और यहाँ से अब ट्रेड जाएगी यूनिसेफ की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जो WFP है, और उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है उसकी। तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट होंगी। फूड के जो कार्गोज़ हैं वो ट्रक्स वगैरह जाएंगे वहाँ पे और उसके बाद जो है वो मेडिसिन जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगी। क्योंकि पाकिस्तान, अब देखें, कभी भी पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ नहीं था कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात हों। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट है, एक तो वो अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही फ़िलवक़्त, वो उनके हालात बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने कहा है अपने ट्रांसपोर्टर और ट्रेडर्स को कि पाकिस्तान के थ्रू अगर आपने जाना है, जो आपको मुश्किलात फ़ेस आएँगी, वो आपकी वो आप उससे खुद निपटें। तो ट्रेड फ़िलवक़्त भी हॉल्टेड है। ट्रेड के जो कार्गोज़ हैं वो यहाँ से नहीं जाएँगे, ट्रांज़िट एरिया नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार्गो जो है, ये ह्यूमैनिटेरियन एड कार्गोज़ जो हैं वो देंगी। पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी हो, वहाँ पे जो लोगों को मुश्किलात आ रही है, जो भूख से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ चल रहे हैं, वो ख़त्म हो, लोगों को कोई परेशानी ना हो। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो गवर्नमेंट्स का इश्यू है, जो तालिबान रजीम के साथ डिफरेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, वो वहीं के वहीं हैं। होपफुली वो भी आगे जाके तालिबान रजीम जो है, वो दुआ यही रहती है कि स्टेबिलिटी हो रीजन के अंदर, वो बेहतर एक्ट करना शुरू करेंगे, मोर रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान उसी मौक़िफ़ को लेके खड़ा रहेगा और अपने जो रिस्ट्रिक्शंस है अफ़गानिस्तान के ऊपर, तालिबान गवर्नमेंट के ऊपर, वो लगा के रखेगा। तो वो इस वक्त वहीं पे है और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके लिए फिर भी पाकिस्तान ने ये रास्ता खोल दिया ताकि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो। तो अब चलते हैं उसके साथ इंडिया के लिए जो बड़ी खौफनाक सी न्यूज़ और बड़ा शोर मचा हुआ था एक्स के ऊपर, जो उसको फॉर्मली ट्विटर कहते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर, कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि एक ह्यूमनॉइड सा रोबोट खड़ा हुआ है पहाड़ी से इलाके में, जिसको आइडेंटिफाई जो है पोस्ट के अंदर कमेंट्स में भी और लोगों ने ये किया है कि वो LAC है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो। और उसमें ड्रोन नज़र आ रहा है और पीछे हिंदी वॉइसेस जो है वो आ रही हैं कि कोई कह रहा है ये स्पाई है, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए रोबोट आया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत वायरल हुई और इससे इम्प्लिकेशंस ये थी कि चाइना ने जो है वो रोबोट्स डिप्लॉय कर दिए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जो कि LAC के ऊपर सर्वेलेंस करेंगे और उस बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए होंगे। तो ये जो है बात फैली हुई थी। तो कुछ पोस्ट ने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ये किलर रोबोट्स हैं जो कि डिप्लॉय हुए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए जो है बॉर्डर के ऊपर आए हैं। लेकिन जितनी भी न्यूज़ सोर्सेज़ हैं उन्होंने सब ने यही बताया कि ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स है। ये वीडियो जो है सेल्फ अनवेरिफाइड है, मे बी AI हो, मे बी इसके अंदर डॉक्टरिंग हुई हो और एडिटेड हो वीडियो, और इसको कोई वेरिफिकेशन दे नहीं रहा। जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, जो इंडियन आर्मी है।
तो ओवरऑल ये वीडियो स्पेकुलेशन की बेस पे है, लेकिन इसी तरह इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स जो है वो बाहर आती है। तो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने भी इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं दी कि हमने कोई रोबोट्स डिप्लॉय किए हैं इस बॉर्डर के ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये लार्जली जो है स्पेकुलेशन ही है और ये अनवेरिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखी जाए और मद्देनज़र रखी जाए कि चाइना जो है वो ग्लोबल लीडर है इन रोबोटिक्स, इस तरह के रोबोट डिप्लॉयमेंट है, आर्टिफिशियल कॉम्बैट क्या कहते हैं रोबोट्स है उनकी डिप्लॉयमेंट में, और इट्स अ स्टॉन्च एडवोकेट फॉर इंटेलिजेंट वॉरफेयर जिसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो। और चाइना ने इससे पहले भी जो है वो रोबोटिक डॉग्स जो है वो भी बनाए थे, और वो चाइना चाहता है कि 2027 तक जो है मास प्रोडक्शन हो इस तरह के रोबोट्स की जिनको यूज़ किया जाए इन एक्टिव जोन्स। तो चाइना के अंदर तकरीबन 150 जो है वो कंपनीज हैं जो कि इसके ऊपर प्रॉपरली काम कर रही हैं ऑन एम्बॉडीड एआई सिस्टम्स। जो एम्बॉडीड एआई सिस्टम्स का मतलब एक ऐसा एआई जिसके इर्द गिर्द एक बॉडी हो जिसको वो ऑपरेट भी कर सके, जिससे वो फिजिकल फंक्शंस जो है वो कंडक्ट कर सके। तो पीएलए जो है द पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने भी बहुत इंटरेस्ट शो किया इन ह्यूमनॉइड रोबोट्स, इंटेलिजेंट वॉरफेयर, और रीसेंट जो डेमोज है कॉम्बैट केपेबल इसके मॉडल्स के, जिसमें एक इंजन एआईज T800 है, वो नज़र आता है इन वीडियोस। वो बॉक्सिंग कर रहा होता है, वो वार्म अप कर रहा होता है इस तरह का, वो लोड जो है वो वेट्स उठा रहा होता है, और उसकी जो कैपेबिलिटी बताई जाती है कि वो ये कि 90% ऑफ ह्यूमन एडल्ट से ज़्यादा वो स्ट्रेंथ उसके अंदर है। लेकिन कोई क्रेडिबल रिपोर्ट्स नहीं है जो बताएं कि जो एलएसी है इंडिया चाइना का बॉर्डर, उसके ऊपर कोई इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है वो डिप्लॉय हो, या जिस तरह के मैंने कहा कि क्वाड्रूपेड चार पैरों वाले वॉर डॉग रोबोट्स जो है वो भी कहीं डिप्लॉय हो एलएसी पे। जो एक कंफर्म्ड रिपोर्ट है क्या कहते हैं इसकी बॉर्डर के ऊपर ह्यूमन और रोबोट्स के डिप्लॉय होने की, वो ग्वांगशिंग जो प्रोविंस है इनका वियतनाम के साथ बॉर्डर पे, वहाँ पे चाइना ने ऑफिशियली एज ऑफ दिसंबर 2025 वहाँ पे इन्होंने ये रोबोट्स डिप्लॉय किए हैं जो कि है पीसफुल बॉर्डर है। और उस केस के अंदर एक्चुअली जो है चाइना ने बताया हुआ कि हमने यहाँ पे रोबोट्स डिप्लॉय किए। यूबीटेक एस वॉकर जो है ये इन रोबोट्स का नाम है, जो गुआंगशी प्रोविंस जिस तरह मैंने कहा वियतनाम चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है। और वहाँ पे ये पहले बाय द वे ऐसे रोबोट्स है जो कि अपनी बैटरीज खुद चेंज करके स्वैप करके, हॉट स्वैपिंग कहते हैं इसको, कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ड्यूरिंग एक्टिवली बीइंग ऑन टर्न ऑन, वो खुद ही चेंज करके अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहते हैं और 27 से 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के जो है वो काम कर सकते हैं। ये तकरीबन 1.7 मीटर टॉल होते हैं और इनका लोड कैरिंग कैपेसिटी तकरीबन 15 केजी है। और ये जनरली जो यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं ट्रैवलर्स को गाइड करने के लिए, क्राउड्स को जो है मैनेज करने के लिए, और इसी तरह जो है पेट्रोल कंडक्ट करते हैं चेक पॉइंट्स के ऊपर। इस तरह की चीज़ें जो है बेसिकली वो फ्रेंडली बॉर्डर के ऊपर ये करने के लिए डिप्लॉयड है। ये चाइना अपने लिए भी करता है, चाइना जो अपने पुलिस स्टेशंस है वहाँ पे भी इस तरह के रोबोट्स यूज़ करता है, अपने गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में भी कुछ कामों के लिए चाइना इस तरफ जा रहा है। तो ये सब जो है ये सिविल एप्लीकेशंस है, ये कोई इसमें भी कहीं अभी तक ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, मिलिट्री उसके लिए यूज़ के लिए ये रोबोट्स अभी तक डिप्लॉय हुए हैं कहीं पे भी। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात है और जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पे चाइना जो है वो लीड कर रहा है दुनिया को। सो इट वोंट बी वेरी शॉकिंग कि अगर आने वाले वक्त में चाइना जो है वो नोटिफाई करे दुनिया को कि हम जो है बॉर्डर के ऊपर रोबोट्स जो है ह्यूमन और रोबोट्स वो डिप्लॉय करें। बिकॉज जिस तरह हमने देखा है कि ड्रोन कैपेबिलिटी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर कॉम्बैट्स हैं तो वो ड्रोन्स के थ्रू है, या एयर ऑपरेशंस है, बॉम्बिंग है कहीं, तो पायलट उसमें जो है वो एट रिस्क ना हो, तो वहाँ से ड्रोन आ गया। उसी तरह यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी आ सकते हैं इन एक्टिव वॉर जोन्स। और अगर कोई मेरे ख्याल से लेके आएगा इस चीज़ को पहली दफ़ा दुनिया में इन एक्टिव जोन्स, वो आई थिंक चाइना ही होगा। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक तो नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। और चाइना जो है वो उस खसूसी तौर पे जो इंडिया बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत से डिस्प्यूट्स हैं चाइना और इंडिया के, उसको लेके इस वीडियो को, बेशक ये अनवेरिफाइड है, लेकिन इंडिया की इस वक्त इस चीज़ को देख के जो है थोड़ी घबराहट है। पीछे आपको याद होगा एक इशू बना और अरुणाचल प्रदेश जो ज़ेंजियांग है उस एरिया का, चाइना कहता है वो हमारी टेरिटरी है, जो इंडिया है वो कहता है हमारी टेरिटरी है। तो इस तरह के इश्यूज़ में ये जो लॉस ऑफ लाइफ है वो नहीं होगी, इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट्स डिप्लॉय होंगे तो बहुत आसानी रहेगी चाइना को भी। इट्स वेरी सेफ फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड।
तो ये जब टेक्नोलॉजी आएगी ये चाइना ही लेके आएगा, चाइना इस तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।